हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी एमबीआई इंजेक्शन के बारे में। इसके क्या यूज है, क्या डोज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसकी एमआरपी क्या है और यह कितने एमएल की यह एम्पूल आती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जैसे कि एमबीआई ये इन्फ्यूज़न जो होता है, ये 10 ml की एम्पूल आती है। एमबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एमबीआई का मतलब क्या होता है? मल्टी विटामिन इंजेक्शन या इन्फ्यूजन। ये एमबीआई का मतलब ये होता है। ये किस में यूज करते हैं? ये जैसे कि किसी को पोषण की कमी हो गई हो और कमजोरी सी महसूस हो रही है, बिल्कुल भी थकावट शरीर रह रही है और थकान सी रह रही है, एकदम से चलने की हिम्मत नहीं होती है, बहुत मतलब वीकनेस की कमी को ये इंजेक्शन पूरा करता है। जिसको बोलते हैं पोषण की कमी हो जाता है, तो उसको ये रिकवर करता है ये इंजेक्शन। ये इंजेक्शन ड्रिप में भी डाल सकते हैं। अगर किसी को बॉटल चढ़ता है तो ड्रिप में भी ये इंजेक्शन पड़ता है, उससे एनर्जी आ जाती है। वैसे भी ये इंजेक्शन यूज करते हैं। अगर इसके हम डोज के बारे में बात करें कि इसके डोज क्या हो सकते हैं, तो ये जो होता है, ये एक दिन में एक एम्पूल ड्रिप में डाल सकते हैं। जैसे आरएल हो या डीएनएस हो, उसमें एक एम्पूल एक दिन में ही डालते हैं ड्रिप में डाल के। ये 10 ml की है, डाल करके वो भी एडल्ट को ही लगाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को ये ड्रिप में नहीं पड़ती है, ये बड़ों को ही पड़ती है, दिन में एक बार ही। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो वैसे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर किसी को इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं तो सीवियर एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ विटामिन ए हो सकता है, रैशेस पड़ सकते हैं, रेडनेस हो सकते हैं, ईचिंग हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं जिसको डिजीनेस बोलते हैं, हेडेक हो सकते हैं। ये कॉमन इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करें कि इसके कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं, मतलब किन लोगों को ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए, तो जैसे किसी को हीमोफीलिया है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को ड्रग एलर्जी है तो उन पेशेंट को ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। किसी को लीवर डिजीज है तो उन लोगों को भी ये नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को पित्ताशय में पथरी हो गई हो तो उन लोगों को भी ये नहीं लेना चाहिए। या फिर गुर्दे की बीमारी हो तो उन लोगों को भी ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही कोई भी इंजेक्शन हो तो ही लें। अगर इसके एमआरपी के बारे में बात करें कि ये कितने की आती होगी, ये 10 ml की एम्पूल, ये ज़्यादा कोई महंगी नहीं है, कम रेंज की है, 30 रुपये की। तो इसकी एक एम्पूल है जो 10 ml की है, आप सब देख पा रहे होंगे, 30 रुपये की है। ये कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, कम दाम की, लेकिन काम बहुत बढ़िया करता है। कभी भी आप हॉस्पिटल में या कहीं पे भी, आप क्लिनिक पर भी अगर ये गए होंगे, अगर किसी मरीज को देखे होंगे तो बॉटल चढ़ते हुए, तो आपको ये चीज़ पता चला होगा कि ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरएल है। ये आरएल का मतलब रिंगल लाइटेड होता है, डीएनएस होता है, डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन होता है, उनमें भी ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। पीली पीली दवा का मालूम नहीं होता, पता नहीं होता है कि क्या होता है, तो वो यही होती है एमबीआई इंजेक्शन। क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में अगर किसी को ये बॉटल में डाल करके लगाते हैं तो एनर्जी आ जाती है, मतलब जिसको ताकत बोलते हैं। तो अक्सर कर हॉस्पिटल हो, क्लिनिक में है, तो अक्सर ये जैसे किसी को कमज़ोरी है तो उसमें ये बॉटल में ज़रूर डालते हैं। कभी भी आप कहीं पे भी अगर गए हों तो ठीक है, अगर नहीं गए हों तो कभी जाना हो तो इस चीज़ को ध्यान देना। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।